हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है सेकंड ईयर के क्लास के हवाले से है। हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है उनमें हमने सेलेक्ट किया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन को। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन को डिस्कस करने से पहले हम अल्कीन को डिस्कस कर लेते हैं कि अल्कीन क्या होता है, फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के ऊपर आ जाएंगे। तो हमारे पास जो अल्कीन है, ठीक है, इसको हम ओलेफिन्स भी कहते हैं। लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये जो ओलेफिन्स हमारे पास लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। इसमें जो हमारे पास जो OLE है, ठीक है, तो ये हमारे पास निकला हुआ है ओलियम से। और ओलियम का मतलब होता है, मीनिंग होता है ऑयल। और जो FINS है, ठीक है, ये हमारे पास निकला हुआ है FCRE, ठीक है। फेसियर इसका मतलब होता है हमारे पास टू मेक। तो इस ओलियम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे पास ऑयल बनाते हो, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे पास ऑयली प्रोडक्ट्स को बनाते हो, उसे हम कहेंगे ओलेफिन्स। यानी हमारे पास अल्कीन ऐसे सब्सटेंसेस है। अल्कीन के जो लोअर मेंबर्स है, हमारे पास जो लोअर मेंबर्स है अल्कीन्स के, ठीक है, उनमें लोअर मेंबर्स में आ जाता है हमारे पास ईथीन। जब हम ईथीन का रिएक्शन कर लेते हैं क्लोरीन गैस के साथ, तो तब हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है ऑयली प्रोडक्ट्स में, ठीक है, या ऑयली प्रोडक्ट्स हमारे पास बनाते हैं। तो इसलिए हम अल्कीन को ओलेफिन्स भी कहते हैं। अब इसके जो अल्कीन है, ठीक है, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमारे पास अल्कीन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दो तरह के हाइड्रोकार्बन हमारे पास होते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कार्बन होता है, ठीक है, हमारे पास जिसमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड होती है, उसमें मजीद हाइड्रोजन हम ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसमें हम मजीद हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, तो उसे हम कह देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहली बात तो ये है कि अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास अल्कीन में पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। एक पाई बॉन्ड होगा हमारे पास किस चीज में? अल्कीन में। अगर आप किसी कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, ये क्या है? डबल बॉन्ड, तो उसे हम कहेंगे अल्कीन। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड अगर आपको किसी कंपाउंड में दिख जाए तो वो सब्सटेंस होगा अल्कीन। अच्छा, अब इसके बाद हम इसके जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। तो कार्बन जो अल्कीन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारे पास। तो इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि किस तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये हमारे पास कार्बन कार्बन है, ठीक है, इन्होंने 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हुए होते हैं। ये देख लो, ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इस कार्बन ने भी हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए होते हैं। ये देख ले, ये हमारे पास sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके साथ हमारे पास कार्बन के पास एक और ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल। और आपको पता होना चाहिए जो पाई बॉन्ड बनता है वो हमारे पास p ऑर्बिटल की वजह से बनता है। तो जब हमारे पास ये p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो इसके रिजल्ट में बनता है पाई बॉन्ड्स। और जब ये हमारे पास sp2 और इसका sp2 ओवरलैप करेगा तो हमारे पास बनेगा रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है।
तो ये हमारे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अल्कीन में कार्बन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें एक s और 2p आपस में मिक्स हो जाते हैं और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 बना लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्कीन है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक है, अल्कीन में हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इतना होता है। लेकिन अगर आप अल्केन में देखोगे तो अल्केन में हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास हो गया है। अल्कीन के स्ट्रक्चर के ऊपर भी हमने बात कर ली है। ठीक है, और इसके बॉन्ड लेंथ के ऊपर भी हमने बात कर ली। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन कर ली। अब हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स है उसे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन जो हमारे पास अल्कीन होता है ना उसका जो फार्मूला होता है, जर्नल फार्मूला, वो होता है Cn+H2n। ठीक है, हमारे पास इसका ये फार्मूला -2, ये इसका जर्नल फार्मूला है। जब भी इसका आपने मेंबर बनाना हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर इसका जो सिंपलेस्ट मेंबर है अल्कीन का वो है ईथीन, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो याद रहे कि हमारे पास जो कार्बन की तादाद है अगर वो 2 है तो उसके डबल के ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद होगी। अगर कार्बन 3 है तो हमारे पास हाइड्रोजन 6 होंगे। ठीक है, ये हमारे पास अगर ये 3 है, ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन 6 होंगे। इसी तरह अगर ये हमारे पास 4 है तो हाइड्रोजन 8 होंगे। ये हमारे पास इसका होमोलोगस सीरीज आएगा इसी तरह। तो अब आ जाते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर, अल्कीन के स्टेबिलिटी के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कि कौन से अल्कीन्स हमारे पास ज्यादा स्टेबल्स होते हैं। ठीक है, तो पहली जो हमारे पास में होती है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, या हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे पास जब अल्कीन में अगर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स ज्यादा हैं, ठीक है, तो हमारे पास वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हमारे पास क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स अटैच है, ठीक है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इज मोर। ठीक है, स्टेबिलिटी हमारे पास मोर होगी अगर सब्स्टिट्यूशन जो ग्रुप्स है वो ज्यादा हुए। तो देखते हैं हमारे पास जो टर्शरी हमारे पास होता है अल्कीन, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत हमारे पास ट्राई अल्कीन। ठीक है, ट्राई अल्कीन से अभी देखेंगे कि हमारे पास ट्राई अल्कीन कौन से होते हैं, जो डाई अल्कीन्स है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं मोनो जो अल्कीन्स होते हैं। टर्शरी अल्कीन हमारे पास ज्यादा स्टेबल होता है ट्राई अल्कीन से, फिर ट्राई अल्कीन ज्यादा स्टेबल डाई अल्कीन से, और डाई अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है मोनो अल्कीन से। ठीक है, तो अब हम इसके जो स्ट्रक्चर्स है उसको देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो टर्शरी अल्कीन है वो कौन होगा, ये या किस तरह होगा। तो इधर देख लेते हैं। इधर हमारे पास ये एक कार्बन है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है,
इस तरफ हमारे पास CH3 है, ये सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। ये हमारे पास अल्कीन है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप से, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप से, और ये भी हमारे पास है। अब ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये टर्शरी अल्कीन है। इसमें हमारे पास जो अल्कीन के पास है 4 ग्रुप्स ऑफ मिथाइल्स अटैच है, तो इसको हम टर्शरी अल्कीन कहते हैं। अब हमारे पास CH3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, CH3, और इधर एक हाइड्रोजन है। इसमें अल्कीन ग्रुप के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। इस CH3 को हम कहते हैं मिथाइल। जब अल्कीन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच हो तो उसे हम कहते हैं ट्राई अल्कीन कहेंगे, ठीक है। अब डाई अल्कीन क्या होगा? जब हमारे पास 2 ग्रुप्स अटैच हो, मिथाइल के 2 ग्रुप्स अल्कीन के साथ अटैच हो तो उसे हम कहेंगे डाई अल्कीन। अगर हमारे पास एक और जो है मोनो अल्कीन, उसे इधर लिख लेते हैं। हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और एक मिथाइल ग्रुप आ जाए तो ये हमारे पास मोनो अल्कीन होगा। क्या होगा? मोनो अल्कीन। तो याद रहे कि हमारे पास जो टर्शरी अल्कोहल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फिर ट्राई जो अल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होगा डाई अल्कीन से, फिर डाई अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा मोनो अल्कीन से। अब इसके बाद जो दूसरा हमारे पास है, ठीक है, दूसरा अल्कीन को देख लेते हैं। इसका जो दूसरा फैक्टर है, बेसिकली 3 फैक्टर स्टेबिलिटी के ऊपर काम करता है ये जो अल्कीन है, ठीक है। 3 फैक्टर इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, डिपेंड करता है अल्कीन 3 फैक्टर्स के ऊपर। जो दूसरा फैक्टर है हमारे पास वो है ट्रांस और एंड सिस अल्कीन। 2 तरह के अल्कीन्स हमारे पास होता है, एक होता है ट्रांस अल्कीन और दूसरा होता है सिस अल्कीन्स। तो याद रहे कि हमारे पास जो ट्रांस अल्कीन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा सिस अल्कीन से। अब देखते हैं कि ट्रांस अल्कीन कौन होगा और सिस अल्कीन कौन होगा। तो हमारे पास जो ट्रांस अल्कीन है, ठीक है, ये मैं बना लेता हूं पहले। ये कार्बन कार्बन, ठीक है, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, और इधर भी मिथाइल ग्रुप है। ये जो हमारे पास अल्कीन है ये इसका एक साइड है और ये इसका दूसरा साइड है। जब ऐसा अल्कीन जिसमें हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, वो हमारे पास एक साइड पे नहीं हो बल्कि अपोजिट साइड में हो एक दूसरे के, या हाइड्रोजन इधर हमारे पास अपोजिट साइड्स में है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांस अल्कीन। क्या कहते हैं? ट्रांस अल्कीन। यानी हमारे पास मिथाइल एक ग्रुप इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है, तो एक दूसरे के अपोजिट पे, तो उसे हम कहेंगे ट्रांस अल्कीन। अब आ जाते हैं सिंस अल्कीन क्या है। जब हमारे पास सेम ग्रुप्स एक ही साइड पे हो, सेम ग्रुप्स क्या हो? एक ही साइड पे हो, तो उसे हम कहेंगे सिस अल्कीन। सिस अल्कीन। तो याद रहे कि हमारे पास जो ट्रांस अल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे? सिस अल्कीन से। अब जो तीसरा फैक्टर है जिसके ऊपर अल्कीन डिपेंड करता है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस कर लिया है कि जो ट्रांस अल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होगा बनिस्बत सिस अल्कीन। तीसरा है हमारे पास जो कंजुगेटेड अल्कीन्स होते हैं, कंजुगेटेड अल्कीन्स, वो हमारे पास मोर स्टेबल्स होते हैं, मोर स्टेबल्स।
देन जो अनकंजुगेटेड अल्कीन्स होते हैं, कंजुगेटेड अल्कीन्स होते हैं। तो पहला जो कंजुगेट है वो क्या, हमारे पास कंजुगेटेड अल्कीन कौन से होते हैं? ऐसे अल्कीन्स जिसमें कार्बन कार्बन, ऐसा अल्कीन है जिसमें हमारे पास अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि इधर कंजुगेटेड अल्कीन, यानी इस अल्कीन को फिर हम कहते हैं कंजुगेटेड अल्कीन, उसमें कंजुगेशन हो सकती है। ऐसे हमारे पास अल्कीन जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कंजुगेटेड अल्कीन। मिसाल के तौर पर ये कार्बन है हमारे पास, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड है और इधर सिंगल है, फिर इधर डबल है, फिर इधर हमारे पास सिंगल है। देख लो इसमें अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, ये डबल ये सिंगल, फिर डबल ये सिंगल, तो इसमें कंजुगेशन होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो कंजुगेटेड अल्कीन होगा वो मोर स्टेबल होगा बनिस्बत अगर कोई अनकंजुगेटेड अल्कीन है। तो देख लेते हैं कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दो हमारे पास जो अल्कीन है, दो मैं बना लेता हूं। तो इधर मैं लिख लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, फिर हमारे पास ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH आ जाएगा, फिर इधर हमारे पास CH सिंगल बॉन्ड, CH3, ये हमारे पास एक बन गया है। एक हम एक और बना लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास डबल बॉन्ड एक इधर है और एक इधर डबल बॉन्ड है, CH2 CH, इधर CH2, ये हमारे पास है CH और इधर भी है CH2। अब इधर देख ले हमारे पास इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल एंड सिंगल, तो इसमें कंजुगेशन पॉसिबल है, इधर हो सकती है। इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर हमारे पास लास्ट में हमारे पास आ रहा है डबल बॉन्ड, तो इधर कंजुगेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। तो हमारे पास स्टेबल कौन होगा? जिसमें कंजुगेशन हो सकती है, जिसमें नहीं हो सकती वो अल्कीन बनिस्बत कंजुगेटेड अल्कीन के अनस्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा। अब हम आ जाते हैं जो एक होता है प्रिपरेशन में, जब हम करेंगे ना अल्कीन की जो प्रिपरेशन है वो जब हम करेंगे तो उसमें कार्बोकेटाइन का लफ्ज यूज आएगा, एक कंपाउंड बनेगा हमारे पास, एक आयन बनेगा, कंपाउंडिंग आयन बनेगा, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है तो उसे थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पे फिर आ जाएंगे। अब है हमारे पास कार्बोकेटाइन, तो अब कार्बोकेटाइन क्या होता है? तो हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिक आयन जिसमें हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसे हम कहेंगे कार्बोकेटाइन। देख लो लफ्ज से वाज़ेह है, कार्बन और उस केटाइन हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, और कार्बो हम कहेंगे कार्बन को। तो ऐसा ऑर्गेनिक आयन जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम कहेंगे कार्बोकेटाइन। मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाए CH3 और उसके ऊपर हो पॉजिटिव, तो ये हमारे पास होगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो एक और लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पर CH3 और इधर आ गया है CH2 और इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव, तो ये भी हमारे पास कार्बोकेटाइन होगा। अब हमारे पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात आ जाती है। प्रिपरेशन जब हम करेंगे तो उधर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात आएगी, तो हम पहले से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से कार्बोकेटाइन स्टेबल्स होते हैं, कौन से नहीं, तो उसे देख लेते हैं। हमारे पास एक होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है और टर्शियरी। तो ये हमारे पास CH3 CH3 एंड CH3
ठीक है, ये एक कार्बोकेटाइन है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। इधर हमारे पास CH3, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक आयन है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम कार्बोकेटाइन कहेंगे। एक हमारे पास आ जाता है CH3 और हाइड्रोजन और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब देख लो, टर्शरी कार्बोकेटाइन हम किसको कहेंगे? जिस कार्बन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, जो केटाइन है हमारे पास, ठीक है, उनके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है? तो इधर देख लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। इस कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है। तो जिस कार्बन के पास 3 डायरेक्टली कार्बन अटैच हो तो उसे हम कहेंगे 3 डिग्री या टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन। और जिस कार्बन के साथ 2 डायरेक्टली कार्बन अटैच हो तो उसे हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कहेंगे, और उसको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। अगर कार्बन के पास क्या है, 1 कार्बन अटैच है डायरेक्टली, तो उसे हम 1 डिग्री या प्राइमरी केटाइन भी कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। अब याद रहे कि जो हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। हमारे पास जो टर्शरी हमारे पास कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप्स है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, CH3, ठीक है। इधर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है ये जितना हमारे पास कम होगा और जल्दी होगा उतना ये जो केटायन है वो स्टेबल रहेगा। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म होगा, तो ये स्टेबल बन जाएगा। इधर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, ठीक है, तो बनिस्बत इधर 3 है तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। इधर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो उससे ये कम स्टेबल रहेगा, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो ये सबसे ज्यादा हमारे पास लेस स्टेबल रहेगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है, तो उसको मेथड जो हमारे पास है उसको डिस्कस कर लेते हैं अल्कीन के, ठीक है। पहला जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन वो है हमारे पास बाय डिहाइड्रेशन। पहला जो मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहले इस लफ्ज को समझ लो कि डिहाइड्रेशन क्या है। डी का हमारे पास मतलब होता है रिमूवल, ठीक है, और हाइड्रेशन का हमारे पास होता है वाटर। तो मतलब क्या हुआ, इसमें हम वाटर को निकालेंगे, रिमूव करेंगे, किससे? अल्कोहल से। तो हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। लेकिन यहां हम किससे हम वाटर को निकालेंगे? अल्कोहल से। तो तब हमारे पास अल्कीन प्रिपेयर होगा। अच्छा, ये किसके मौजूदगी में ये वाटर निकलेगा? ये इस वाटर को कौन निकालेगा? ठीक है, जो रिएजेंट्स है वो हमारे पास, इधर मैं लिख लेता हूं कौन कौन से रिएजेंट्स होंगे हमारे पास। सबसे पहले जो हम लिख लेंगे वो है Al2O3, एलोमेना, ठीक है, इसको हम कहते हैं एलोमेना। दूसरा रिएजेंट हमारे पास होगा H2SO4। इन दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब हम अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करेंगे, वाटर को निकालेंगे। एक होता है हमारे पास H2PO5, ठीक है, ये भी हमारे पास यूज होता है। तो इन और भी है हमारे पास, लेकिन ये 3 हमारे पास जो है, ठीक है, ये हमारे पास वाटर को निकालेंगे अल्कोहल से।
इन तीनों को हम एक और नेम से भी जानते हैं, हम इसको कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास पानी को रिमूव करते हैं, इस वजह से इन तीनों को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कहते हैं। इसे जो हमारे पास रिएजेंट्स है इसे नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं मिटाने लगा हूं। अच्छा, अब हम रिएक्शन को स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारे पास कोई अल्कोहल होगा, ये हमारे पास है CH3, CH एंड CH, ठीक है। इधर हमारे पास एक हाइड्रोजन होगा, इधर आ जाएगा OH, ठीक है, CH2 आ जाएगा और इधर हमारे पास CH एक और आ जाएगा। ये हमारे पास कौन है? अल्कोहल है। जब ये हमारे पास रिएक्शन यानी हम रिएजेंट को डाल देंगे इधर एल्यूमिना को, ठीक है, Al2O3, तो होगा क्या? हमारे पास ये जो है, ठीक है, H और OH इनसे रिमूव हो जाएंगे और इधर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ जाएंगे ये, ठीक है। तो तब हमारे पास क्या बनेगा? ये दोनों रिमूव हो गए तो इधर बन गया है हमारे पास वाटर और एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है, तो इधर हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर आ जाएगा हमारे पास CH3। ये हमारे पास बन गया। या आप इस तरह भी लिख सकते हो, मिसाल के तौर पर डबल बॉन्ड CH2 इधर हाइड्रोजन है और इधर OH है, तो आपने क्या करना है? इधर आपने H2SO4 को डाल लेना है, ठीक है, रिएजेंट के तौर पर। ये दोनों हमारे पास निकल जाएंगे, इधर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ये दोनों निकल जाएंगे, इसका जो आधा बॉन्ड है और इसका आधा बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास CH2 के दरमियान क्या बन गया है? डबल बॉन्ड और प्लस H2O। हमने क्या कर दिया है? वाटर निकाल दिया है और किसको तैयार कर दिया है? अल्कीन को। तो ये हमारे पास प्रोपीन है और ये हमारे पास ईथीन है। हमने एल्कीन को तैयार कर लिया है। अब हमारे पास एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा होता है सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा होता है टर्शरी अल्कोहल। उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल, टर्शरी और सेकेंडरी अल्कोहल कौन कौन से होते हैं। अच्छा, क्यों डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को? जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल होगा उनसे वाटर को निकालने के जब हम डिहाइड्रेट करेंगे, वाटर निकालेंगे, तो वो इजी होगा बनिस्बत सेकेंडरी से। सेकेंडरी मोर इजी हमारे पास फिर इजी होगा प्राइमरी से, यानी हमारे पास जो टर्शरी अल्कोहल है उसे हम आसानी के साथ वाटर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी है उसे हम यानी मुश्किल से हम रिमूव कर सकते हैं वाटर को। तो इस वजह से हम पढ़ रहे हैं। तो हम इधर लिख लेंगे कि ईज ऑफ डिहाइड्रेटिंग या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कौन से अल्कोहल से हम आसानी के साथ डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, वाटर को निकाल सकते हैं। तो पहला हमारे पास हम लिख लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल को। तो देख ले कि प्राइमरी अल्कोहल कौन होगा। आइए, हमारे पास CH2, ये हो गया है CH3, ठीक है, और ये हमारे पास इनके पास हो जाएगा हाइड्रोजन, ये OH, एक हाइड्रोजन हम इधर देख। अब देख लो, ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये जो OH ग्रुप है अल्कोहल का, ठीक है, जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर उस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है, डायरेक्टली कनेक्ट है, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। इस कार्बन के साथ जिसके साथ क्या है OH, उनके साथ अटैच है डायरेक्टली, वो एक ही कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन को हम अल्फा कहते हैं और बाकी कार्बन को हम बीटा कहते हैं, जो अल्फा के कार्बन के साथ अटैच हो। अगर अल्फा कार्बन के साथ 1 बीटा कार्बन है तो उसे हम कहेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहेंगे? 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, याद रहे, इससे पहले जो हमने रिएक्शन किया है, ठीक है, जिसमें हमने एल्यूमिना को डाला था O3,
उसमें टेम्परेचर होता है 340 से लेकर 450 सेल्सियस तक। मैंने टेम्परेचर नहीं लिखा था तो उसे उसके साथ लिख लें। करेंगे हमारे पास जो H2SO4 है उसे ऐड करेंगे, ठीक है। और इसमें जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास 140 सेल्सियस से लेकर 170 सेल्सियस तक होगा। और इसमें जो मिकदार है H2SO4 की वो 75% हम यूज करेंगे। होगा क्या हमारे पास, डिहाइड्रेशन होगा। ये जो H2SO4 है डिहाइड्रेटिंग एजेंट से इस पानी को निकाल देगा, इसका आधा बांड इधर आ जाएगा और इसका आधा बांड इधर आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर बन जाएगा। और हमने किसको तैयार कर दिया है, अल्कीन को। किसकी मौजूदगी में, H2SO4 को। किससे, प्राइमरी अल्कोहल से। अब दूसरा हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का। इधर मैं लिख देता हूं CH3 हमारे पास, ठीक है। इधर हमारे पास CH, इधर हम लिख लेते हैं CH3। चलो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ CH2 और एक हाइड्रोजन इधर, ये हमारे पास CH और OH। अब देख लो OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसे हम अल्फा कह देंगे। अब इस अल्फा के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, ये बीटा और ये बीटा। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन मजीद अटैच है। जब अल्कोहल वाले कार्बन के साथ 2 मजीद बीटा हमारे पास क्या हो, कार्बन हो, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, से हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। तो तब हम इसमें H2SO4 के साथ रिएजेंट यानी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। लेकिन याद रहे कि इसमें जो H2SO4 है वो 60% यूज होगा। H2SO4 की मिकदार कम हो गई, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। और जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 100 सेल्सियस चाहिए। आपको नजर आ रहा है कि अब हम ईज ऑफ डिहाइड्रेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो हमें टेम्परेचर और मिकदार H2SO4 की कम लगेगी, ज्यादा नहीं यूज होगी। तो तब क्या होगा हमारे पास, ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये हमारे पास रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और इसका आधा आधा बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। ये CH2 प्लस वाटर बनेगा। ये हमने अल्कीन को तैयार कर दिया है। अब टर्शियरी अल्कोहल के ऊपर आ जाते हैं। याद रहे कि हमारे पास जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें हम किसी सब्सटेंस को या किसी ग्रुप ऑफ एटम्स को रिमूव करते हैं। तो इधर हम वाटर को रिमूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल हमारे पास कौन से होंगे, ये CH3, इधर कार्बन CH3, इधर कार्बन CH3, ठीक है। और इसके साथ अटैच है OH ग्रुप। अब देख लो ये हमारे पास अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। अल्फा कार्बन के साथ हमारे पास क्या है, 3 बीटा है, यानी इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच 3 कार्बन है। तो इसलिए इस अल्कोहल को हम कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। क्या कहेंगे, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल जब आपने रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन कर रहा हूं H2SO4 को, ठीक है, तो हमारे पास H2SO4 20% लगेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, इसकी मिकदार कम रहेगी, ठीक है। और टेम्परेचर हमारे पास कम हो जाएगा, तकरीबन 85% हमारे पास होगा, या 85 सेल्सियस हम कहते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, इधर से जो हमारे पास CH3 है इसको मैं CH2 लिख लेता हूं और एक हाइड्रोजन को इधर जाहिर कर लेता हूं। तो इधर हमारे पास ये दोनों निकल जाएंगे, ठीक है, रिमूव हो जाएंगे H और OH। तो इधर बन जाएगा हमारे पास H2। और इधर हमारे पास इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 और इधर हमारे पास CH3 और CH3। हमने किसको तैयार कर दिया है, अल्कीन को तैयार कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है, वो हमारे पास जल्दी बनेगा, यानी हमारे पास की जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, ठीक है, उसमें हमारे पास टेम्परेचर और H2SO4 की जो मिकदार है वो कम लगेगी, आसानी के साथ ये होगा।
लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल है वो हमारे पास मुश्किल से होगा। ठीक है, तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो है, ठीक है, वो टर्शरी अल्कोहल की ज्यादा है। इधर मैं लिख लेता हूं, टर्शरी अल्कोहल की ज्यादा है हमारे पास, किससे? सेकेंडरी अल्कोहल से। और सेकेंडरी के अल्कोहल से फिर ज्यादा है, सेकेंडरी अल्कोहल का जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है वो ज्यादा है किससे? प्राइमरी अल्कोहल से। तो ये हमने पढ़ दिया है। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म्स के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे पास टर्शरी अल्कोहल का जो ये ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है ये क्यों ज्यादा है, इसको देख लेते हैं मैकेनिज्म्स के थ्रू। तब आपको पता लग जाएगा कि क्यों टर्शरी अल्कोहल में हमारे पास टेम्परेचर कम लगता है और प्राइमरी अल्कोहल में टेम्परेचर और H2SO4 की मिकदार ज्यादा लगती है, उसकी जो डिहाइड्रेशन है वो आसानी के साथ नहीं होती। तो इसके मैकेनिज्म्स को हम देख लेते हैं, एक का मैकेनिज्म देख लेंगे, बाकी आपको समझ आ जाएगा। तो हम प्राइमरी अल्कोहल को ले लेते हैं CH3, ये हमारे पास CH है। ठीक है, इधर हम ले लेंगे CH2, या हम आसानी से के साथ, चलो ये CH हमारे पास CH हो गया है, ये OH। ठीक है, और इसका भी हम ले लेंगे H, और इधर ये आ जाएगा CH3। अब देख लो, ये जो हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये अल्फा है और ये बीटा, अल्फा कार्बन के साथ एक ही बीटा कार्बन अटैच है बस, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। होता क्या है हमारे पास, इधर हम H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास H2SO4 का स्ट्रक्चर है। हमारे पास ये जो OH है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन्स, इधर इसके दरमियान ये बॉन्ड टूट जाता है, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इधर ऑक्सीजन इनको इलेक्ट्रॉन दे देता है ये। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर अटैच हो जाता है और इधर हमारे पास बन जाता है CH3CH। ठीक है, और CH2 इधर बन जाएगा हमारे पास, अब इधर देख लो, हमारे पास एक हाइड्रोजन इधर आ गया है, तो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब देख लो, जब ऑक्सीजन पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया है, तो ये मजीद इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा तो ये वाटर की शक्ल में क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, H2O की शक्ल में निकल जाएगा। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको मैं इस तरह लिख लेता हूं, CH3CH2। ठीक है, फिर CH2, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्यों? यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया। अब देख लो, ये कार्बोकेटायन बन गया है कि नहीं बना, बन गया है हमारे पास। और ये कौन सा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री, यानी प्राइमरी कार्बोकेटायन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन। मजीद इसका मैकेनिज्म 1-2 स्टेप्स और भी है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको कार्बोकेटायन समझा रहा था। जब आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो आपके पास बनेगा प्राइमरी, हमारे पास 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बोकेटायन, और जब इधर आप सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकेटायन अल्कोहल लोगे, टर्शरी अल्कोहल लोगे, तो तब आपके पास इधर आएगा टर्शरी कार्बोकेटायन। तो आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत प्राइमरी कार्बोकेटायन से, सेकेंडरी से भी ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, याद रहे, जिस रिएक्शन में कार्बोकेटायन स्टेबल रहेगा वो रिएक्शन जल्दी होगा। आपको पता होना चाहिए कि हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। ठीक है, जब हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी तो इधर जब हमारे पास कार्बोकेटायन यानी जो टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा तो उसका जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी हासिल करने लगेगा। ठीक है, और जो प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास या प्राइमरी कार्बोकेटायन है ये ज्यादा स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो रिएक्शन है वो स्लो होता है।
ये हमारे पास जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है, ये हमारे पास लेस स्टेबल होता है। इस वजह से जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन होता है, ठीक है, वो स्लो होता है बनिस्बत मुश्किल होता है हमारे पास बनिस्बत टर्शियरी अल्कोहल का। ये जो रिएक्शन है मजीद किस तरह होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, इसको हम इधर शो कर लेंगे। जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया है, ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा और इधर से हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा। यहाँ हमारे पास H2SO4 ने क्या किया था, हाइड्रोजन रिलीज किया था, तो ये इधर हमारे पास ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसका बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये प्लस की शक्ल में H2SO4 के पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, कार्बन जो H है और इसके दरमियान डबल बॉन्ड, और ये CH2 बन जाएगा प्लस H2SO4 दोबारा बन जाएगा, यानी हमारे पास H2SO4 वापस हमने रिकवर कर दिया है। तो याद रहे कि जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है इसका बनता है, ठीक है, इस वजह से प्राइमरी अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है वो बनिस्बत हमारे पास मुश्किल होता है टर्शियरी अल्कोहल का। टर्शियरी अल्कोहल में हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है, और आपको पता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल के। तो उस वजह से हमारे पास जो टर्शियरी अल्कोहल है उसमें H2SO4 की मिकदार कम लगती है और टेम्परेचर भी हमें कम चाहिए होता है, और उसके जरिए हम डिहाइड्रेशन कर लेते हैं। तो ये वजह होती है कार्बोकेटाइन की। प्राइमरी बनेगा कार्बोकेटाइन, और अगर टर्शियरी या सेकेंडरी बन गया है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो वो लेस स्टेबल है, सेकेंडरी थोड़ा सा स्टेबल है, और टर्शियरी मजीद स्टेबल है, ठीक है। तो ये अगर आप इधर प्राइमरी अल्कोहल को यूज करोगे, अगर टर्शियरी को करोगे या सेकेंडरी को, तो टर्शियरी हमारे पास इजी होगा डिहाइड्रेशन, सेकेंडरी भी इजी होगा, लेकिन जब प्राइमरी है हमारे पास वो सबसे क्या होगा, मुश्किल होगा, उसमें टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। तो वजह कार्बोकेटाइन की। अब हम आ जाते हैं जो दूसरा मेथड है, ठीक है, उसे जल्दी जल्दी से कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में। दूसरा जो मेथड है बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड पहले समझ लो, अल्काइल हैलाइड क्या होता है। अल्काइल हम कहते हैं जब अल्केन से, ये हमारे पास CH4 है अल्केन, इनसे एक हाइड्रोजन को खत्म कर दे, रिमूव कर दे, तो ये बन जाएगा CH3, और CH3 को हम कहते हैं अल्काइल। इसी तरह अगर हमारे पास CH3 ये कौन है, अल्केन है, इधर से हाइड्रोजन को निकाल दो तो ये हमारे पास बच जाएगा CH3 और CH2, ये कौन है, अल्काइल है। और हेलाइड हम हेलोजन्स के कहते हैं। तो इस CH3 के साथ हमारे पास जब हेलोजन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, तो इसको हम कह देंगे अल्काइल हेलाइड। तो इधर अगर कोई ब्रोमीन आ गया है, हेलोजन आ गया है, तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्काइल हेलाइड। अब हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब है। डी का मतलब होता है रिमूवल, क्या होता है, रिमूवल, और हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब इधर हम X लिख लेंगे, X का मतलब होगा हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब हम अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करेंगे, निकालेंगे, तो उसे हम कहेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हम लिख सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसका रिएक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें रिएजेंट कौन होगा, हमारे पास रिएजेंट होगा पोटाशियम, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो हमारे पास यूज होगा, ठीक है। तो रिएक्शन कर लेते हैं। इधर हमारे पास है CH3, ठीक है, इधर हम CH2 को लिख लेंगे, ये हमारे पास आ गया है CH2। इधर हम लिख लेंगे एक हाइड्रोजन, और इधर इसका जो हमारे पास इनके साथ अटैच होगा क्लोरीन, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। ये कौन है, अल्काइल हैलाइड।
जब हम इसका रिएक्शन करेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, जो अल्कोहलिक होगा, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो होगा क्या हमारे पास, ये जो बांड है ये टूट जाएंगे, ठीक है, और इसका आधा बांड इधर आ जाएगा और इसका आधा बांड इधर आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्लोरीन है ये पोटाशियम के साथ रिएक्शन कर लेगा और OH जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो हमारे पास बनेगा क्या, ये आधा बांड इधर आ गया, ये आधा बांड इधर आ गया, तो इधर हमारे पास बन जाएगा CH3 कार्बन हाइड्रोजन, उसके दरमियान डबल बांड, और इधर आ जाएगा CH2 प्लस पोटाशियम क्लोराइड प्लस H2, ये हमारे पास बन जाएगा पोटाशियम क्लोराइड एंड OH और H क्या बन गया H2। तो ये हमारे पास हमने क्या तैयार कर दिया, अल्कोहल को। दूसरा देख लेते हैं, अगर हमारे पास आ जाए CH2, इधर आ जाए ब्रोमीन और इधर हमारे पास आ जाए CH2, इसका हम हाइड्रोजन इधर शो कर देंगे और इसका रिएक्शन हम कर ले पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, अल्कोहलिक। तो क्या होगा, ये बॉन्ड हमारे पास, ये जो ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है, इसको हम रिमूव कर लेंगे और इसका आधा बॉन्ड इधर आ जाएगा, इसका आधा बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो हमारे पास CH2 और कार्बन कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड प्लस ये पोटाशियम और ब्रोमीन रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस H2O। तो हमने किसको तैयार कर दिया, अल्कीन को प्रिपेयर कर दिया। तो ये दो मेथड्स फेडरल बोर्ड के बुक में मौजूद है, ठीक है, तो इसको हमने डिस्कस कर दिया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, उसमें हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम अल्कीन और अल्काइन की जो रिएक्शंस है नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे।